पूछड़ा पूछड़ा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इनका एक सत्संग तो हमको हमेशा याद रहेगा। पूरा ब्रह्मांड हमारा छे, इनके सामने हमने कहा था। पूरा ब्रह्मांड हमारा चल ले 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 उठा। अरे उठा ना, क्या करें क्या करें। मेरे सिर बस ले 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 बस बस। ये फूल भी रख ले। अच्छा ये चलो तुम लोगों को प्रसाद दे दो। ओम गुरवे नमः। पहले मैंने आत्मशक्ति पर अपना एक वीडियो रखा है, अब आत्मशक्ति के ऊपर दूसरा भाग रखने जा रही हूँ। ऐसे हमारे आध्यात्मिक जगत में, हमारे भारत की संस्कृति में आत्मशक्ति बढ़ाने के लिए अलग अलग मार्ग है। मंत्र योग, ध्यान योग, जप योग, कर्म योग, लय योग, ऐसे अलग अलग योग का प्रकार है। इन सभी योग को मिलाकर, अलग अलग सभी योगों को मिलाकर जो महायोग बनता है वो हो योग मार्ग, और वो गुरु कृपा के द्वारा, सिद्ध गुरु की कृपा के द्वारा ये प्राप्त होता है। और अभी ऐसे तो मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आत्मशक्ति के बारे में अभी की हमारी जो भारत की असल आध्यात्मिक जगत, असल पुरातन संस्कृति है, अभी की जनता उसका अर्थ नहीं समझ पाती। मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि सोशल मीडिया पर भी मैं देखती हूँ, जैसे होटल में खाना खाने गए और ऐसे लिखते हैं ये मेरी आत्मशक्ति है। कहीं घूमने गए और फोटो पड़ाई और लिखते हैं मेरी आत्मशक्ति है। अरे आत्मशक्ति क्या है? कभी एक सच का सामना करना आएगा ना तो आत्मशक्ति ऐसे हवा में उड़ जाएगी। आत्मशक्ति ये नहीं है। आत्मशक्ति का इतना छोटा मत समझो। जो समग्र ब्रह्मांड को चलाती है, समग्र ब्रह्मांड में व्याप्त है, वो आत्मशक्ति है। और इसे हम छोटे छोटे रूप में उसको नहीं देख सकते। ऐसे जब गुरु कृपा से साधक की कुंडलिनी जागृत होती है ना, तो साधक को कुछ करना नहीं पड़ता। शिष्य को मात्र गुरु ने जो कुछ दिया है वो ही करना। जैसे गुरु ने बोल दिया ध्यान में बैठो तो बैठ गए, बाकी जो करे वो सब गुरु करे। हाँ, लेकिन ज़रूरत है गुरु ने जो कुछ दिया है वो करने की। ऐसी जो हमारा अलग अलग योग का प्रकार है, लय योग, मंत्र योग, जप योग, इस सभी में आचार्य, वेदांत, ये सब में एक दूसरे से पूरक है और सबको कुछ ना कुछ करना पड़ता है। लेकिन ये जो महायोग है, सिद्ध योग है, कुंडलिनी जागृति का योग है, इसमें गुरु की कृपा बरसती है और शिष्य का पूरा समर्पण के साथ करने से शिष्य गुरु स्वरूप बन जाते हैं। ऐसे जब कुंडलिनी जागृत होती है, कुंडलिनी जागृत कहो, आत्मा कहो, आत्मशक्ति कहो, वो जब जागृत होती है ना, तो पहले तो वो शरीर हमारा स्थूल शरीर ये शक्ति सहन ही नहीं कर पाता। इसीलिए पहले तो गुरुदेव अखंड नाम जप कराते, अनुष्ठान कराते, तो हमारी ये शरीर तैयार होता है। और जब गुरुदेव बीज बोकर हमारी कुंडलिनी जगाते हैं, तो उसके बाद सबसे पहले 72,000 नाड़ियों का शुद्धिकरण का कार्य करते हैं। सभी किसी किसी को डायरिया हो जाता है, ऐसे अलग अलग बहुत कुछ होता है, क्योंकि तभी हमारा स्थूल शरीर ये शक्ति सहन नहीं कर सकता। दर्शन होते, छोटे छोटे बिंदु के दर्शन होते, लाल ज्योति के दर्शन होते, स्थूल रूप की लाल, सफ़ेद, ऐसे अलग अलग ज्योति के दर्शन होते। और धीरे धीरे ये जैसे गुरुदेव 72,000 नाड़ियों का शुद्धिकरण करते हैं ना, तो शरीर, पूरे शरीर की काया पलट हो जाती है। और जो पहले था और कुंडलिनी जागृति के बाद का रूप अलग ही हो जाता है।
उसकी बुद्धि क्षमता बढ़ जाती है। गुरुदेव की कृपा से ऐसे, मैं ऐसे तो नहीं कहती कि हर एक क्षेत्र में वो आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन जहाँ भी बैठे ऐसे सुख, दिव्य दृष्टि आती है, दिव्य श्रवण, दूरदर्शन आता है, दूरश्रवण आता है। लेकिन गुरुदेव कभी, सच्चे गुरुदेव होते हैं वो साधक को सिद्धियों में नहीं पड़ने देते। वो तो अपने शिष्य को परम तत्व में विलीन करने के लिए ये सिद्धियों का एकदम, क्या बोलते हैं, सिद्धि का उपयोग ही नहीं करने, ये सिद्धि बाहर दिखाई ही नहीं देती। ऐसे मैंने एक रामकृष्ण परमहंस का भी पढ़ा था कि जब रामकृष्ण परमहंस कलकत्ता से काली मंदिर जा रहे थे, उसी समय तो पूरे जंगल था, एकदम अंधकार था। उस समय तो ऐसे लाइट भी नहीं थी। तो उसके पास एक उसका शिष्य जा रहा था, तो उसके पास ऐसी सिद्धि थी कि जो पीठ का भाग होता है ना, उसमें से प्रकाश निकलता था। तो जब कलकत्ता से काली मंदिर जा रहे थे तब पूरा अंधकार था। तो उन्होंने रामकृष्ण परमहंस को, इस समय सभी देव कहते थे, कि देव चिंता मत करो, देखो ऐसे। और उन्होंने पीठ की तो पूरा रास्ता प्रकाश से भर गया। तो रामकृष्ण परमहंस ने उसके पीठ पर ऐसे हाथ पसार के ये प्रकाश बंद कर दिया। उन्होंने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा जब तुम सिद्धियों में पड़ोगे तो परमात्मा को नहीं पा सकोगे। इसीलिए आत्मशक्ति, आत्मा, जैसे कभी कभी तो मैं ये योग मार्ग, किसी की बात नहीं, लेकिन सतत नाम स्मरण जब करते हैं ना, तो कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि हम जब कुछ कार्य करने के लिए सतत सोचते रहते हैं, लेकिन उसका हमको आंसर नहीं मिलता। तभी हम शांत होकर ऐसे बैठ जाते हैं और अचानक रिजल्ट मिल जाता है। उसका क्या कारण? वो है आत्मशक्ति, परमात्मा की शक्ति। इसीलिए सतत नाम स्मरण करने से ऐसे हम मनुष्य को शांति चाहिए। ऐसे अभी तो ये भौतिक जगत में इतनी भागदौड़ वाला जीवन है सभी का, इतनी टेंशन वाली लाइफ है, तो सभी को मानसिक शांति का अनुभव चाहिए। लेकिन वो मानसिक शांति ऐसे पिक्चर देखने से, ऐसे घूमने फिरने से, हाँ घूमने फिरने से हम थोड़ी घंटे तक ऐसे शांति का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन अनंत शांति चाहिए तो एकमात्र नाम स्मरण है, गुरु की कृपा है। और गुरु के प्रति, सिद्ध गुरु के प्रति शिष्य का जब समर्पण आएगा तो आत्मशक्ति ऐसे ही बढ़ेगी। और मैं ये नहीं कहती कि ऐसे आध्यात्मिक जगत में ही ये काम आता है। हर किसी के, कोई भी वैज्ञानिक हो, कोई भी क्षेत्र हो, इसमें कोई भी काम करने के लिए पूरा समर्पण चाहिए। इसीलिए आत्मशक्ति बढ़ाने के लिए मनुष्य को अंतर की खोज करनी चाहिए, अपने अंदर झांकना चाहिए। बाह्य दृष्टि बंद करके जब अपने अंदर देखेंगे तो शांति का भी अनुभव होगा, आत्मशक्ति भी बढ़ेगी, और व्यक्ति को जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना है उस क्षेत्र में वो ज़रूर आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आत्मशक्ति के ऊपर मैं तीसरा भी वीडियो रखूँगी। ओम जय माँ, ओम गुरवे नमः।